हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए भारत का भूगोल लेकर के आए हैं। ये टोटल क्वेश्चन जितने भी हैं बिहार के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ TRE 1, TRE 2, TRE 3 और री एग्ज़ाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा, तो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 450 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद देखिए 451 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में स्थित है। बताइए इसका पुराना नाम क्या था, पहले इसका क्या नाम था? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का पहले नाम था दमदम हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। इसे आप लोग जानते रहिएगा। बताइए इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो देखिए इसकी टोटल लंबाई जो है 11,900 फीट है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो बताइए कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? पीर पंजाल और काराकोरम, पीर पंजाल और बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय। एक ऑप्शन कटा हुआ है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पीर पंजाल और बृहद हिमालय। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बसंतीकरण के लिए अनुकूलन तापमान है। बताइए बसंतीकरण के लिए अनुकूलन तापमान कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? बताइए भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1952 में, 1972 में, 1960 में, 1980 में। तो बताइए भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 1972। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ये बताइए भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो जनवरी 2003 में किया गया था। इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? बताइए इसमें बताना है जम्मू और कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? डल झील है, बुलर झील है, सोमुरीरी झील है, नागिन। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, केटू है, अनाईमुड़ी है, दोदा बेटा है। तो बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 2695, अगर लगभग इसी को 2700 भी कहे तो भी इसका आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? बताइए मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? भूरी क्रांति, रजत क्रांति, धूसर क्रांति, गुलाबी क्रांति। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है रजत क्रांति। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। बताइए मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। तो बताइए मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कटक में, नई दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में। तो देखिए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कटक उड़ीसा में है।
लेकिन अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का तो ये फिलीपींस मनीला में होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? बताइए, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। 57.6%, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? बताइए, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 असम इसका करेक्ट आंसर है। 461 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। इसकी लंबाई बताइए कितना है? तो 1.8 किलोमीटर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है? बताइए, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह कहाँ पे है? देखिए, कांगे घाटी, वन विहार, बांदीपुर, माधव। तो इसमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कांगे घाटी जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगर बात करें वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर बात करें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो क्षुद्र ग्रह के टक्कर के कारण बनी है? कोलेरू झील है, लोनार झील है, चिल्का झील है, पुलिकट झील है। तो बताइए कौन सा झील है जो क्षुद्र ग्रह के टक्कर के कारण बनी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है लोनार झील। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो बताइए, भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक जो है, कर्नाटक में सोने का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, बताइए ये उद्यान किसके लिए फेमस है? पक्षी के लिए, बाघ के लिए, शेर के लिए, हाथी के लिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये पक्षी के लिए सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी प्रजनन और भोजन उपलब्धता के क्षेत्र में फेमस है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है? बताइए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है? तमिलनाडु में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना है जो समुद्र तट पर स्थित है? सलेमपुर, विजयनगर, विशाखापट्टनम, दुर्गापुर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। बताइए, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या डैश डैश कहते हैं। घनत्व कहते हैं, प्रवास कहते हैं, जन्म दर कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसे घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? बताइए, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिमाचल प्रदेश जो है वो 7 सिस्टर में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्वी मध्य रेलवे जोन का
मुख्यालय स्थित है? बताइए पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में, पटना में, मधेपुरा में, किशनगंज में? तो बताइए पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाजीपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? बताइए भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? हल्दिया में, आगरा में, इंदौर में, जामनगर में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जामनगर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यमुना, ताप्ती, नर्मदा, गंगा? तो बताइए सरदार सरोवर परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बताइए सरदार सरोवर परियोजना जो है वो किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है, इसे भी आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है? बताइए पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है? पर्यटन नगर है, प्रतिरक्षा नगर है, पतन नगर है, शैक्षिक नगर है? तो बताइए पिलानी निम्नलिखित में से किस प्रकार का नगर है? तो देखिए पिलानी शहर जो है एजुकेशन टाउन का एक उदाहरण है, एजुकेशन नगर है ऑप्शन नंबर। शैक्षिक नगर इसे मारेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य उद्योग है? बताइए भारत के किस शहर में हीरा को तराशने का कार्य किया जाता है? रांची में, नागपुर में, सूरत में, भोपाल में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, गुजरात के सूरत में जो है हीरा को काटने एवं चमकाने के लिए प्रसिद्ध माना गया है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? बताइए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में, बिहार में, मणिपुर में, त्रिपुरा में? तो बताइए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए ये किस जिला में है बिहार के? तो ये भागलपुर जिला में है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। गंगा की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया है, इसे भी आप लोगों को जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय है? बताइए भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तारापुर में है, चेन्नई में है, कलपक्कम में है, मुंबई में है? तो बताइए भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में? तो देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। बताइए उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? तो ये मयूरभंज जिले में स्थित है, इसे भी आप लोगों को जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में है? बताइए भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में है? मुंबई में, नई दिल्ली में, लखनऊ में, हैदराबाद में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर है? बताइए निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर है? मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अरुणाचल प्रदेश इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। बताइए मणिपुर का राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मेघालय की राजधानी बताइए क्या है? तो मेघालय की राजधानी है शिलांग। मिजोरम की राजधानी बताइए क्या है? तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताइए, अरुणाचल प्रदेश, तो इसका हो ही जाएगा ईटानगर, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कांडला नगर मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? बताइए कांडला नगर जो है मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? यह राष्ट्रीय उद्यान है, यह जल विद्युत परियोजना है, यह प्रमुख
समुद्री बंदरगाह है, यह चावल उत्पादन केंद्र है। तो बताइए कांडला नगर मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? तो देखिए कांडला जो है वो प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रांची शहर निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है? बताइए रांची शहर जो है निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 झारखंड। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लद्दाख गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? बताइए लद्दाख गिलगित और पाकिस्तान से होकर के कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी, सिंधु नदी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है, असम में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है। तो देखिए काजीरंगा जो है एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है और ये जो है असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? बताइए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? पश्चिम चंपारण, पटना, औरंगाबाद, कटिहार। पहले तो ये बताइए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में है? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर होगा बिहार में होगा, लेकिन बिहार के किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गंडक नदी के तट पर स्थित है, ये भी आप लोगों को जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं? बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो देखिए गुजरात में एशियाई शेर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए गुजरात के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ये भी आप लोगों को जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है? बताइए किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है? बड़ोदरा में, अम्बाला में, वाराणसी में, दानापुर में। तो बताइए किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है बड़ोदरा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो बताइए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? डल झील है, नैनीताल झील है, लोकटक झील है, बोलर झील है। तो बताइए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोलर झील। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये बताइए जम्मू कश्मीर के किस जिले में है? तो बांदीपोरा जिले में है, ये भी आपको जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है? बताइए भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भीतरकनिका वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजनन स्थल है? बताइए भीतरकनिका वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजनन स्थल है? पहले तो ये बताइए भीतरकनिका वन्य जीव क्षेत्र जो है किस राज्य में है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये बताइए। तो देखिए भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में है और यह केचुआ के लिए फेमस है, इसे भी आपको जानना है। किसके लिए? केचुआ के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, करतारपुर कॉरिडोर जिसे गलियारा भारत को किस देश से जोड़ता है? बताइए करतारपुर कॉरिडोर जिसे गलियारा कहा जाता है भारत को किस देश से जोड़ता है? पाकिस्तान से, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से। तो बताइए करतारपुर कॉरिडोर भारत को किस देश से जोड़ता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान से
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वन्य जीव क्षेत्र में से किसे भारत में सर्वप्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था? बताइए, निम्नलिखित वन्य जीव क्षेत्र में से किसे भारत के सर्वप्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था? नंदा देवी को, नोकरेक को, नीलगिरी को, मानस को। टोटल ये बताइए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? प्रेजेंट टाइम में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र टोटल कितने हैं? तो टोटल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हैं वो 18 हैं और यूनेस्को की सूची में जो शामिल हैं टोटल 12। टोटल 18 हैं लेकिन यूनेस्को की सूची में शामिल जित कितने हैं? 12 हैं। तो देखिए इसका सबसे पहला आंसर हो जाएगा नीलगिरी। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को सबसे पहले शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? बताइए, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, केरल है, बिहार है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मखाना की खेती के लिए अग्रणी राज्य जो है बिहार है, क्योंकि मखाना को जीआई टैग मिला है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत में अवस्थित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है जो भारत में स्थित नहीं है? बैरन द्वीप, अस्तोला द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, रटलैंड द्वीप। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अस्तोला द्वीप जो है वो भारत में स्थित नहीं है। तो बताइए कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तानी द्वीप है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय स्थिति क्या है? बताइए भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 6 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और गुजरात के कच्छ के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? बताइए अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और गुजरात के कच्छ के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट। तो बताइए अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और गुजरात के कच्छ के रण में स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 2 घंटा का अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे किस पर्वत में अवस्थित हैं? बताइए थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे किस पर्वत में अवस्थित हैं? पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, खासी पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतलज से काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? बताइए सतलज से काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? असम हिमालय, कुमायूं हिमालय, कश्मीरी हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कुमायूं हिमालय, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग देश का क्षेत्रफल है? बताइए विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत देश के क्षेत्रफल का है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 2.4%, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य कारक निम्न में से कौन नहीं है? बताइए जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य कारक इनमें से कौन से नहीं हैं? इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिहांग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।